वैसे तो मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ कि जो हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा होता है वो पर ग्राफ्ट पे डिपेंड करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ केसेस में आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा पर ग्राफ्ट के हिसाब से नहीं लिया जाता। चाहे आप 10 ग्राफ्ट लगाओ, चाहे आप 1000 ग्राफ्ट लगाओ, आपको एक मिनिमम कॉस्ट तो बेयर करना ही पड़ेगा। Hey guys, welcome back to this channel। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। वैसे तो मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ कि जो हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा होता है वो पर ग्राफ्ट पे डिपेंड करता है। जितने ग्राफ्ट आपके लगने होते हैं उतना ही आपका खर्चा आता है। अगर 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में अपना ट्रांसप्लांट करवा रहे हो और आपके 2000 ग्राफ्ट लगने तो आपका ऑब्वियसली खर्चा 40,000 रुपए आएगा। और ऐसी मैंने काफी केस स्टडीज आपके सामने शो भी करी है जिसमें ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा जब बताया तो पर ग्राफ्ट के हिसाब से आया। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में अपना हेयर ट्रांसप्लांट हम करवा रहे हैं और आपके सिर्फ 1000 ग्राफ्ट लग रहे हैं, सिर्फ 1000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आपका खर्चा 20,000 ना आते हुए 30 से 35,000 रुपए आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ केसेस में आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा पर ग्राफ्ट के हिसाब से नहीं लिया जाता? क्यों कुछ केसेस में क्लिनिक पर ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज नहीं करते और एक फिक्स्ड कॉस्ट बता देते हैं कि आपका खर्चा इतना आएगा चाहे आपके कितने भी ग्राफ्ट लगने हो? इसी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको कम ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो क्यों आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा पर ग्राफ्ट के हिसाब से नहीं आने वाला। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो खर्चा होता है वो पर ग्राफ्ट के हिसाब से होता है, राइट? आपको जितने ग्राफ्ट लगने होते हैं आपका उतना ही खर्चा आता है। लेकिन कुछ केसेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा पर ग्राफ्ट के हिसाब से नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1000 ग्राफ्ट लगने हैं, राइट, तो अगर आप 20 रुपीज पर ग्राफ्ट के हिसाब से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो किसी भी क्लिनिक में तो आपका खर्चा वैसे तो 20,000 रुपए आना चाहिए, राइट? जो काफी लोगों को लगता भी है। हमें काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और अपनी कंडीशन की फोटो शेयर करते हैं जिनको ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट 800 ग्राफ्ट 1000 ग्राफ्ट की होती है। और हम जब उनको बताते हैं या फिर जब क्लिनिक से कॉन्टैक्ट करते हैं, क्लिनिक उन्हें बताता है कि आपका खर्चा 35 से 40,000 रुपए आएगा, तो पेशेंट का डाउट यही होता है कि अगर आपके क्लिनिक में 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन होता है और मेरे 800 ग्राफ्ट लगने, तो मेरा खर्चा क्यों 16,000 रुपए नहीं आ रहा है? क्यों मेरा खर्चा 35 से 40,000 रुपए आ रहा है? 35 से 40,000 रुपए में तो 2000 से 2500 ग्राफ्ट भी लग जाते हैं। तो देखिए, इसी वजह से पेशेंट कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं और उन्हें लगता है क्लिनिक उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है, राइट? जबकि ऐसा नहीं होता। एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिस हिसाब से आपका एक मिनिमम कॉस्टिंग डिसाइड होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, जो कि है फिक्स्ड ओटी कॉस्ट, राइट? ऑपरेशन थिएटर जहां पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट होना है उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। उसका खर्चा, अब चाहे आप कितने भी ग्राफ्ट लगाओ, आपको उसका खर्चा देना पड़ता है, राइट? अब देखिए, पहले क्या हुआ करता था, जब पहले आज से 10 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता था, उस समय डॉक्टर जब ट्रांसप्लांटेशन करते थे तो ट्रांसप्लांट से पहले ही पेशेंट्स को बता देते थे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में इतना खर्चा होगा और आपको ओटी कॉस्ट अलग से बेयर करना पड़ेगा, जो कि XYZ उस समय कुछ भी होता था, राइट? लेकिन मैं आज की डेट पे बात करूं तो कोई भी क्लिनिक ओटी का अलग से चार्ज नहीं लेता। इसका मतलब ये नहीं है कि ओटी में खर्चा नहीं होता, राइट? पहले डॉक्टर्स अपफ्रंट मांग लिया करते थे ओटी का खर्चा, राइट? कि आपका ओटी का 15,000 20,000 रुपए होगा और आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ये खर्चा होगा। दोनों खर्चों को मिला के पहले पेशेंट को बेयर करना पड़ता था। अभी क्या है, ओटी का कॉस्ट जो होता है वो ऑलरेडी पैकेज में इंक्लूडेड होता है, ठीक है? अब जैसे आपके 100 ग्राफ्ट लगने हैं, राइट? अगर आपको 100 ग्राफ्ट का हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और आप किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराते हो, सपोज वहां 30 रुपीज पर ग्राफ्ट भी चार्जेस है, तो 100 ग्राफ्ट लगने के हिसाब से तो आपका 3,000 रुपए लगने चाहिए। लेकिन क्यों क्लिनिक आपका 30 से 35,000 उस केस में भी चार्ज करता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है फिक्स्ड ओटी कॉस्ट। तो अगर आप में से भी कोई वीडियो देख रहा है जिसका ग्रेड ऑफ बोल्डनेस कम है, जिसके 500 से 800 ग्राफ्ट लगने, और आपको लग रहा है कि आप किसी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओगे जहां पे 20 रुपीज पर ग्राफ्ट या 30 रुपीज पर ग्राफ्ट है, तो उन केसेस में आप समझ जाइए आपका खर्चा पर ग्राफ्ट के हिसाब से नहीं आने वाला, अनलेस आपके 1500 से ज्यादा ग्राफ्ट लगने हो, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो आप माइंड में अलग बजट लेके चले हो और आप क्लिनिक में जब कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो आपको अलग बजट बताया गया और आपको लगने लगे आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। तो अपने दिमाग में ये बात डाल दीजिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा पर ग्राफ्ट के हिसाब से तो होता है, लेकिन कुछ केसेस में पर ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज नहीं किया जाता। अब देखिए, बहुत बेसिक सी चीज है, आप लोग समझने की कोशिश करना। चाहे आपके 100 ग्राफ्ट लगने हैं, चाहे आपके 500 ग्राफ्ट लगने हैं, चाहे आपके 5000 ग्राफ्ट लगने हैं, आपकी सर्जरी तो ऑपरेशन थिएटर में ही होगी, राइट? ऐसा तो है नहीं कि आपके 100 ग्राफ्ट लगने तो एक ही आदमी आपके 100 ग्राफ्ट लगा देगा। उसमें पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व
इन्वॉल्व होती है जो सेम टीम आपके 5000 ग्राफ्ट में इन्वॉल्व होने वाली है, राइट। सो क्योंकि छोटी सर्जरीज में भी सेम टीम काम कर रही है, सेम ओटी बुक हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं होता कि छोटी सर्जरी का छोटा ओटी होता है या बड़ी सर्जरी का बड़ा ओटी होता है, ऐसा नहीं होता, ओटी सेम होता है। अब क्योंकि वहां पे छोटी सर्जरी हो रही हो लेकिन पूरा ओटी बुक होता है, ओटी में जितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज होने वाले हैं वो सेम ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे चाहे आप छोटी सर्जरी करो। तो उसका एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो कि आपको बेयर करना ही पड़ेगा, चाहे आप 100 ग्राफ लगाओ या आप 1000 ग्राफ लगाओ, राइट। अब देखिए होता क्या है, जब आपके ज्यादा ग्राफ लगने होते हैं, जब आपके सपोज 3000 ग्राफ लगने हैं और 20 रुपीज पर ग्राफ के हिसाब से आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो, तो उसका कॉस्टिंग 60,000 रुपए आ जाता है, राइट। आपके 3000 ग्राफ लगने 20 रुपीज पर ग्राफ के हिसाब से, तो आपका 60,000 रुपए खर्चा आ गया। अब 60,000 रुपीज में आपका ओटी कॉस्ट इंक्लूडेड ऑलरेडी होता है। लेकिन अगर हम बात करें कम ग्राफ के केस के बारे में, जहां पे आपके 500 ग्राफ लगने हैं और आप 20 रुपीज पर ग्राफ के हिसाब से कराओ, तो उस केस में आपका ओटी कॉस्ट नहीं निकल पाता और क्लिनिक को लॉस हो जाता है, राइट। सो उस केस में क्लिनिक को ओटी कॉस्ट अलग से बेयर करना पड़ता है। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन की स्टार्टिंग ही एक मिनिमम पैकेज से होती है। चाहे आप 10 ग्राफ लगाओ, चाहे आप 1000 ग्राफ लगाओ, आपको एक मिनिमम कॉस्ट तो बेयर करना ही पड़ेगा। इसी चीज से लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, राइट। सर मेरे तो 500 ग्राफ लगने, क्यों मेरा खर्चा 10,000 रुपए नहीं आ रहा है, क्यों क्लिनिक मेरे से 35,000 रुपए चार्ज कर रहा है। सो क्योंकि आपके कम ग्राफ लगने हैं, आपका ओटी पूरा का पूरा बुक होगा और आपको मिनिमम कॉस्टिंग बेयर करनी ही पड़ेगी ओटी की, राइट। सो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की स्टार्टिंग ही 35 से 40,000 रुपए से होती है, चाहे आप कितने भी ग्राफ लगाओ। अब आप पूछोगे कि अगर कोई मिनिमम कॉस्टिंग होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, तो वो कॉस्टिंग कितनी होती है। देखिए ये भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, हर क्लिनिक का एक अपना मिनिमम पैकेज होता है। जैसे अगर कुछ क्लिनिक्स की मैं बात करूं, वैसे जनरली सारे क्लिनिक्स में 30-35,000 में मिनिमम पैकेज होता है, चाहे आप 100 ग्राफ लगाओ, चाहे आप 1000 या 1500 ग्राफ लगाओ। कुछ क्लिनिक्स 50,000 रुपए भी चार्ज करती है मिनिमम छोटी से छोटी सर्जरी का। कुछ क्लिनिक्स में 1 लाख रुपए से भी हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट होता है, चाहे आप 10 ग्राफ लगाओ या आप 1000 ग्राफ लगाओ। तो ये क्लिनिक टू क्लिनिक डिपेंड करता है कि क्लिनिक में ओटी का कितना खर्चा होने वाला है, क्लिनिक के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ऑलरेडी इन्वेस्ट हुआ पड़ा है, उस पर डिपेंड करता है मिनिमम कॉस्टिंग ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट। अब जैसे इन्हीं पेशेंट की बात करें, इन्होंने लगभग आज से 1 साल पहले कॉन्टैक्ट किया था। ये पूना से थे और पूना में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते थे। अब क्योंकि आप इनका देख सकते हैं ग्रेड ऑफ बॉन्डनेस बहुत ज्यादा कम है, 1000 से 1200 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में करवाया था। उस हिसाब से तो इनका खर्चा 20 से 22,000 रुपए आना चाहिए था, लेकिन इनका खर्चा 35 से 40,000 रुपए आया, क्योंकि जिस क्लिनिक से इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया उस क्लिनिक में मिनिमम कॉस्टिंग ही 35 से 40,000 रुपए थी, राइट। ये पेशेंट भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, ये भी बोल रहे थे सर मेरे तो सिर्फ 1200 ग्राफ लगने, मेरा तो सिर्फ 20 से 25,000 रुपए में हो जाना चाहिए ट्रांसप्लांटेशन, क्यों क्लिनिक 40,000 चार्ज कर रहा है। तो वहां पे हमने इनको समझाने की कोशिश करी कि क्लिनिक का एक मिनिमम कॉस्टिंग जो वो आपसे चार्ज करेगा ही करेगा। आप उसके बाद आप इनका ट्रांसप्लांटेशन देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ, एफयूई टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। आप देखिए हेयर लाइन काफी अच्छी तरीके से बनाई गई थी, फ्रंट में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए हैं, डबल्स एंड ट्रिपल्स फ्रंट में बिल्कुल नहीं लगाए गए हैं, ठीक है। अगर फ्रंट में डबल्स एंड ट्रिपल्स लग गए तो आप समझ जाइए आपका रिजल्ट आर्टिफिशियल आने वाला है, ठीक है। इनकी फ्रंटल हेयर लाइन में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगे हैं और इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन 4 से 5 घंटे में पूरा का पूरा हो गया था। पुणे की एक बहुत अच्छी क्लिनिक से इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। अगर आप क्लिनिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिनिक की लिंक दी हुई है, आप उस लिंक में जाइए, आपको क्लिनिक की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां से आप क्लिनिक को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो पूना से देख रहे हो या महाराष्ट्र के किसी भी कोने से देख रहे हो और आप ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से करवाना चाहते हो, तो आपको नीचे क्लिनिक की लिंक मिल जाएगी और आप वहां से जाके अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से करवा पाओगे। और अगर हम इनके रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में कितना अच्छा इनका रिजल्ट आया है। मैं फ्रंटल हेयर लाइन की स्पेशली बात करूं तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हेयर लाइन आई है, कोई भी देख के बता नहीं सकता है कि इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया है। और यही ब्यूटी होती है एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट की। अगर इनके फ्रंट में डबल्स लग जाते, ट्रिपल्स लग जाते, मोटे मोटे बाल लग जाते हैं तो रिजल्ट इनका नेचुरल नहीं आता। जैसे कि आपने टॉय देखे होंगे या गुड़िया देखी होगी, वहां पे जो बाल उनके दिखाई देते हैं ना, स्टिचेस मार के जो बाल दिखते हैं मोटे मोटे, वैसे ही एक आर्टिफिशियल रिजल्ट भी होता है। मैंने तो ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन बहुत खराब जगह से करवाया था, वो रिपेयर के लिए ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। सो उनका जब पास से रिजल्ट देखे तो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है, राइट। मैं जब उन्हें देखता हूं तो आई कैन सी कि कितने बेकार तरीके से ग्राफ्ट को लगाए गए, मल्टी हेयर फॉलिकल लगा दी गई फ्रंटल हेयर लाइन में और रिजल्ट बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल आता है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी केस स्टडीज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कहीं से भी ट्रांसप्लांट करवाओ, डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर लो कि फ्रंट में सिंगल लगने वाले हैं, वो भी प्रॉपर एंगुलेशन और डायरेक्शन के साथ कि नहीं, ठीक है। अगर आप ये चीजें डिस्कस नहीं करोगे और आपके ट्रांसप्लांटेशन में फ्रंट में मल्टी हेयर फॉलिकल लग जाएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला, आप लिख के ले लीजिए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने
वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।